इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस का मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल का इम्यून रिस्पॉन्स है वो सेल्फ एंटीजेंस के लिए कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप नहीं करता है। ठीक है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो जनरली कोई भी फॉरेन एंटीजेंस के लिए इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, पर वो सेल्फ एंटीजेंस के लिए कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप नहीं करता। दैट इज़ नोन एज immunological tolerance. It is a state in which an individual is incapable of developing immune response against his own tissue antigen. ठीक है, and this is mediated by two broad mechanisms. पहला सेंट्रल टॉलरेंस और दूसरा पेरिफेरल टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस का मतलब कि जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है वो सेल्फ एंटीजेंस के लिए इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप नहीं करता, दो टाइप से मीडिएट होता है, दैट इज़ सेंट्रल और पेरिफेरल टॉलरेंस। सेंट्रल टॉलरेंस जो है ये थाइमस और बोन मैरो में होता है। सेंट्रल टॉलरेंस थाइमस में होता है। टी सेल्स के का जो सेंट्रल टॉलरेंस है वो थाइमस में होगा, और बी सेल्स का जो सेंट्रल टॉलरेंस है वो बोन मैरो में होगा। तो सेंट्रल टॉलरेंस में क्या होता है, ये जो सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन्स है जैसे कि थाइमस और बोन मैरो, यहाँ पे सेल्फ रिएक्टिव टी और बी लिम्फोसाइट्स डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल टॉलरेंस में कहाँ पे होता है, सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन्स जैसे कि थाइमस हो गया, बोन मैरो हो गया, इनमें जो सेल्फ रिएक्टिव टी और बी लिम्फोसाइट्स है वो डिलीट हो जाते हैं। सो सेंट्रल टॉलरेंस रेफर्स टू द डिलीशन ऑफ self-reactive T and B lymphocytes during their maturation in the central lymphoid organ. That is, the self-reactive T cells are deleted in the thymus and self-reactive B cells are deleted in bone marrow. Peripheral tolerance peripheral tissues में होता है। ठीक है, this is the backup mechanisms for the self-reactive T cells that have escaped the central tolerance. ठीक है, पेरिफेरल टॉलरेंस पेरिफेरल टिश्यूज़ में होता है। ठीक है, जो सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स ने सेंट्रल टॉलरेंस को एस्केप कर लिया था उनके लिए ये बैकअप मैकेनिज्म है। पेरिफेरल टॉलरेंस रेफर्स टू द सेवरल बैकअप मैकेनिज्म्स दैट ऑकर इन द पेरिफेरल टिश्यू टू counteract the self-reactive T cells that have escaped central tolerance. ठीक है, पेरिफेरल टॉलरेंस का काफ़ी मैकेनिज़म्स होता है जो कि पेरिफेरल टिश्यूज़ में होता है, जैसे कि इग्नोरेंस, एनर्जी, phenotypic squeaking, ignorance, energy, phenotyping squeezing, and apoptosis by AICD, that is activation induced cell death, regulatory T cells, dendritic cells, and sequestration of self antigens. तो पेरिफेरल टॉलरेंस का काफ़ी मैकेनिज्म है, जैसे कि इग्नोरेंस, एनर्जी, phenotyping skewing, apoptosis by AICD, that is apoptosis by activation induced cell death, regulatory T cells, dendritic cells, and sequestration of self antigens. These all are the mechanism of peripheral tolerance. ठीक है, जैसे कि पहला मेथड हो गया इग्नोरेंस। इग्नोरेंस में क्या होता है, जो सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स हैं वो कभी भी सेल्फ एंटीजेंस को एनकाउंटर ही नहीं करेंगे। मतलब ये जो सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स हैं दे विल इग्नोर द सेल्फ एंटीजन, दे विल नेवर एनकाउंटर द सेल्फ एंटीजन। दूसरा मेथड है एनर्जी। एनर्जी मीन्स अनरेस्पॉन्सिवनेस टू द एंटीजेनिक स्टिमुलस। एनर्जी में क्या होता है, जो सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स है वो इंटरैक्ट करेंगे सेल्फ एंटीजन से। ठीक है, ये जो सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स है दीज विल इंटरैक्ट विद द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स विच आर प्रेजेंटिंग सेल्फ एंटीजन, बट ये एक्टिवेट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि को स्टिमुलेटरी सिग्नल विल बी ब्लॉक्ड। एनर्जी में जो टी सेल्स होते हैं वो सेल्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग APC से इंटरैक्ट तो करते हैं बट वो खुद एक्टिवेट नहीं होते क्योंकि को स्टिमुलेटरी सिग्नल ब्लॉक हो जाता है। ये क्यों होता है?
इसके लिए फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड नॉर्मली क्या होता है, टी सेल एक्टिवेशन के लिए दो सिग्नल्स चाहिए, एक मेन सिग्नल और दूसरा को स्टिमुलेटरी सिग्नल। मेन सिग्नल कब होता है, जब जो एपीसी का जो एमएचसी कॉम्प्लेक्स है इट बाइंड्स टू द टी सेल रिसेप्टर। नॉर्मली जो मेन सिग्नल है वो कब अराइज होता है, जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे जो एमएचसी कॉम्प्लेक्स है इट बाइंड्स टू द टी सेल रिसेप्टर। और को स्टिमुलेटरी सिग्नल कब प्रोड्यूस होता है, जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे जो B7 मॉलिक्यूल है इट बाइंड्स टू द CD28 ऑन द टी सेल। ठीक है, तो ये दो सिग्नल चाहिए एक्टिवेशन के लिए। पहला था जब MHC कॉम्प्लेक्स ऑन APC बाइंड्स टू द टी सेल रिसेप्टर, और दूसरा जब B7 मॉलिक्यूल ऑन द APC विल बाइंड टू द CD28। एनर्जी में क्या होता है कि जो को स्टिमुलेटर्स है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, को स्टिमुलेटरी सिग्नल प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसके कारण एक नेगेटिव सिग्नल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो एनर्जी में क्या है, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे जो B7 मॉलिक्यूल्स था, इंस्टेड ऑफ CD28 इट बाइंड्स टू CTLA4 मॉलिक्यूल। ठीक है, एनर्जी में CD28 के जगह CTLA4 मॉलिक्यूल से वो बाइंड करता है, जैसे कि ये। ठीक है, तो क्या होना चाहिए एक्टिवेशन के लिए, को स्टिमुलेटरी सिग्नल भी चाहिए, तो उसके लिए CD28 चाहिए होता है। बट एनर्जिक टी सेल्स कब बनेगा, जब APC पे जो B7 है इट विल बाइंड टू द CTLA4 ऑन द टी सेल। देन सेकेंड मैकेनिज्म विच वी विल सी इज phenotypic स्क्वीविंग। ठीक है, तो इसमें जो टी सेल्स हैं ये एक्टिवेट तो हो जाते हैं। ठीक है, इनमें B7 जो है APC पे वो CD28 से इंटरैक्ट करेगा, को स्टिमुलेटरी सिग्नल भी प्रोड्यूस होगा, टी सेल भी एक्टिवेट हो जाएगा। बट ये जो एक्टिवेटेड टी सेल है ये नॉन पैथोजेनिक साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, टी सेल एक्टिवेट हो चुका है पर ये नॉन पैथोजेनिक साइटोकाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग एक्टिवेटेड it fails to develop a immune response. So this is known as phenotypic squeezing. इसमें क्या हो रहा है, सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स इंटरैक्टिंग विथ APCs presented with self antigens undergo full activation। ठीक है, एक्टिवेशन हो जाएगा टी सेल का, बट दे विल सीक्रेट नॉन पैथोजेनिक साइटोकाइंस एंड कीमोकाइन रिसेप्टर प्रोफाइल्स। तो इसमें इवन दो द टी सेल्स आर एक्टिवेटेड दे फेल टू इंड्यूस ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। देन थर्ड इज एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस कैसे होता है, बाय AICD, दैट इज एक्टिवेशन इंड्यूस्ड सेल डेथ। तो इसमें भी जो सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से इंटरैक्ट करने के बाद वो एक्टिवेट हो जाएंगे, पर इस एक्टिवेशन के कारण जो FAS लिगेंड है उनका अपरेगुलेशन होगा, और ये FAS लिगेंड विल इंटरैक्ट विद द FAS रिसेप्टर, एंड दिस FAS इट इज़ अ डेथ रिसेप्टर। ठीक है, तो इनके इंटरैक्शन के कारण एपोप्टोसिस होगा, दैट इज़ नोन एज एक्टिवेशन इंड्यूस्ड सेल डेथ। एक्टिवेशन के कारण FAS का अपरेगुलेशन होता है और फिर वो जाके डेथ रिसेप्टर FAS से बाइंड करेगा, लीडिंग टू एपोप्टोसिस। तो दिस इज पेरिफेरल टॉलरेंस का तीसरा मैकेनिज्म, दैट इज एपोप्टोसिस, एक्टिवेशन इंड्यूस्ड एपोप्टोसिस। तो यहाँ पे टी सेल का एक्टिवेशन होगा, उस एक्टिवेशन के कारण जो FAS लिगेंड है उनका अपरेगुलेशन होगा, एंड दे विल बाइंड टू द डेथ रिसेप्टर FAS, जिसके कारण एपोप्टोसिस हो जाएगा। So these were the mechanisms of peripheral tolerance. तो इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस दो टाइप का होता है, सेंट्रल टॉलरेंस और पेरिफेरल टॉलरेंस। सेंट्रल टॉलरेंस थाइमस में होगा टी सेल्स के लिए और बोन मैरो में होगा बी सेल्स के लिए। इनमें सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन्स में जो सेल्फ रिएक्टिव टी और बी सेल्स है वो डिलीट हो जाता है। फिर जो पेरिफेरल टॉलरेंस है ये पेरिफेरल टिश्यूज़ में होता है बाय वेरियस मैकेनिज्म्स लाइक इग्नोरेंस, एनर्जी, phenotypic skewing and
apoptosis by AICD, regulatory T cells, dendritic cells, and sequestration of self antigens.